स्वागत है आप सबका शशि सरोरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। और आज देखते हैं हम लोग गुरु नानक का पद नंबर 2। पहला पद पिछले वीडियो में आप लोग देख चुके हैं, जो नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं दूसरा पद। और जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। और जो बच्चे पुराने हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, ताकि औरों तक पहुंचे और सबको इसका लाभ मिले। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा जो हम लोग का पद है गुरु नानक का पद, उसका शीर्षक है जो नर दुख में दुख नहीं माने। देखिए एकदम उल्टी बात कही गई है। कवि गुरु नानक कहते हैं कि दुनिया में वही व्यक्ति सुखी रह सकता है जो दुख में भी दुख ना माने। बताइए ऐसा हो सकता है? तो कवि गुरु नानक के अनुसार जो व्यक्ति दुख में भी दुख नहीं मानता है वही व्यक्ति इस संसार में सुखी रह सकता है। नहीं तो जीवन में कोई भी ऐसा सुख नहीं है जिसके साथ दुख ना जुड़ा हुआ हो। जीवन में कोई भी ऐसा सुख नहीं है जिसके साथ दुख ना जुड़ा हुआ हो। अगर पैसे मिलेंगे तो समय कम बचेगा। जिसके पास बहुत सारा समय है, दिन भर बैठे काट रहा है, उसके पास रुपए पैसों की दिक्कत है, कष्ट है, किसी न किसी प्रकार से कष्ट है। इसलिए जो आदमी दुख में भी दुख नहीं मानेगा वही दुनिया में क्या रहेगा? सुखी रहेगा। ठीक है, यानी दुख सुख को समान भाव से देखो। नेक्स्ट, सुख अस्नेह। सुख का मतलब सुख, स्नेह का मतलब प्रेम प्यार मोहब्बत। ठीक है, अरु भय। अरु भय मतलब और भय नहीं जाके। सुख अस्नेह अरु भय नहीं जाके कंचन माटी जाने। व्यक्ति को सुख की स्थिति में, स्नेह की स्थिति में, भय की स्थिति में भी एक समान व्यवहार करना चाहिए। और व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए कि कंचन अर्थात सोने को भी क्या समझे? माटी समझे। सोने को भी माटी वो व्यक्ति समझ सकता है जिसमें लोभ लालच लेश मात्र में भी ना हो। कहने का मतलब जिस व्यक्ति के अंदर लोभ लालच लेश मात्र भी नहीं होगा वही व्यक्ति सोने को क्या समझेगा? माटी समझेगा। और तभी संसार में सुखी रहा जा सकता है। चलिए आगे। नहीं निंदा। कवि कहते हैं कि नहीं निंदा, किसी की निंदा मत करो, किसी की चुगली मत करो, किसी की बुराई मत करो। नहीं स्तुति। स्तुति का मतलब होता है बड़ाई करना या प्रार्थना करना, लेकिन यहाँ प्रार्थना से नहीं, यहाँ स्तुति का मतलब होता है बड़ाई से। ठीक है, नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके। व्यक्ति को न तो किसी का बेवजह निंदा करना चाहिए, न ही किसी का बेवजह तारीफ करना चाहिए। ठीक है, लोभ मोह अभिमाना, ये 3 बुराइयां हैं। ठीक है, लोभ से भी मुक्त रहो, मोह माया भी मत रखो, और अभिमान से भी मुक्त रहो। लोभ का मतलब तो आप जानते होंगे। ठीक है, लोभ। दूसरा है मोह। मोह का मतलब क्या होता है? मोह का मतलब होता है किसी चीज से लगाव हो जाना, और जब वो बिछड़ता है तो बहुत दुख होता है। जैसे आपके सामने स्मार्टफोन पड़ा हुआ है जिस पर फिलहाल आप वीडियो देख रहे हैं। कई बच्चों को इससे इतना ज्यादा मोह हो जाता है कि अगर किसी दिन गिरकर टूट गया तो रात भर नींद नहीं आएगा। पिताजी ने छीन लिया तो हो सकता है नींद सुख चैन हराम हो जाए। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको उससे मोह हो गया। तो कवि कहते हैं कि मोह से भी क्या रहो? मुक्त रहो। किसी चीज से मोह मत रखो, न रुपए से, न पैसा से, न किसी वस्तु से, और न ही किसी व्यक्ति से। क्योंकि दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो चिर स्थायी हो। दुनिया में जो कुछ भी है सब बिखरने वाला है, सब बिछड़ने वाला है। चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, ये जीवन का शाश्वत सत्य है और इस सत्य से कोई मुंह नहीं फेर सकता। दुनिया में कुछ भी चिर स्थायी नहीं है, सबको एक न एक दिन बिखरना है, सबको न एक दिन बिछड़ना है। ठीक है, इसलिए मोह मत रखो। अभिमान। अभिमान का अर्थ होता है घमंड। तो अभिमान का कहानी जहां तक बात किया जाए तो अभिमान यानी घमंड तो रावण का भी नहीं रहा। इतना बड़ा विद्वान, इतना शक्तिशाली, लेकिन उसका घमंड भी जो है चूर हो गया। तो घमंड ही मत करो, किसी भी चीज पर अभिमान मत करो। न ज्ञान पर, न धन पर, न संपत्ति पर, न परिवार पर, किसी चीज पर घमंड मत करो, क्योंकि घमंड आज तक किसी का टीका नहीं है। नेक्स्ट, हरस शोक। हरस का मतलब यहाँ थोड़ा बताए थे आपको कि इनका जो भाषा शैली है वो ब्रज खड़ी बोली, इसके साथ साथ पंजाबी। लेकिन हम लोग जो कविता पढ़ रहे हैं उसमें ज्यादातर आपको मिलेगा ब्रज मिश्रित पंजाबी भाषा।
ठीक है, ब्रज मिश्रित पंजाबी भाषा। तो यहाँ हर्ष ऐसे, आमतौर पे हर्ष ऐसे लिखाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ हर्ष को क्या लिखा गया है, हर्ष। तो हर्ष का मतलब सीधा वही समझना है, खुशी। हर्ष शोक, शोक का मतलब गम दुख, ते रहे नियारो, यानी खुशी और गम दोनों से क्या रहो, न्यारा रहो। न्यारा रहने का मतलब अछूता रहो, इससे मतलब मत रखो। ऐसा ना कि बहुत खुश हैं तो फूल के एकदम बर्रा हो गए हैं, अब बहुत दुखी हैं तो बहुत ज्यादा उदास हो गए हैं। कई लोग होते हैं ऐसे, इतने खुश हो जाते हैं कि आसपास गम दिखाई नहीं देता, और कुछ लोग इतने दुखी हो जाते हैं कि खुशी वाली जगह पर भी अगर उनको पहुंचा दिया जाए तो मुंह लटकेले रहता है। चलिए, आपको हम बता रहे थे हर्ष का मतलब खुशी, शोक का मतलब गम। यानी कवि कहते हैं कि खुशी और गम दोनों से न्यारा रहो, खुशी में बहुत खुश मत हो जाओ और दुख मिले तो बहुत दुखी मत हो जाओ। ठीक है, चलिए आगे। हर्ष शोक ते रहे न्यारो, ना ही मान अपमाना, और मान अपमान की भावना से भी क्या रहो, मुक्त रहो। कोई मान करे तो भी ठीक, अपमान करे तो भी ठीक, क्योंकि दुनिया में आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं पैदा हुआ, लाख अच्छा कर्म क्यों न कर ले, उसकी बुराई करने वाले भी दो चार आपको मिल ही जाएंगे। इसीलिए निंदा करने वाले लोगों की चिंता मत करो। ठीक है, एक बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, नाम है प्रोफेसर नित्से। प्रोफेसर नित्से कहा करते थे कि चुगली और बुराई करने वाले लोग, दूसरों में कमियां ढूंढने वाले लोग बाजार में भिनकती हुई भिनभिनाती हुई मक्खियों के समान हैं। प्रोफेसर नित्से का कथन है कि जो व्यक्ति बुराई करता है समझो वो मक्खी के समान है। मक्खी क्या करती है, शरीर के सभी अच्छे अंगों को छोड़कर घावों पर ही बैठती है। जिस प्रकार मक्खी शरीर के अच्छे अंगों को छोड़कर केवल वहीं बैठेगी जहां घाव होगा, उसी प्रकार चुगली करने वाले लोग केवल उन्हीं बातों को उधेड़ेंगे जो कमियां होंगी। यानी अच्छे लोगों में भी उनकी खासियताओं को न देखकर उनमें कमियां निकालने का काम करते हैं कौन, चुगली और बुराई करने वाले लोग। इसलिए प्रोफेसर नित्से के अनुसार इस तरह के लोगों से आप दूर रहें, और इनके अनुसार भी, गुरु नानक के अनुसार भी जो है, ना ही मान अपमाना, मान अपमान की भावना से मुक्त रहो, क्योंकि अगर दुनिया में मान है, सम्मान है, तो अपमान भी है। आज तक कोई पैदा नहीं हुआ जिसका अपमान नहीं हुआ, इसलिए इससे मुक्त रहो। चलिए आगे। आशा मनसा, आशा का मतलब आप जान रहे होंगे, आशा उम्मीद, आशा का मतलब उम्मीद, किसी से कोई उम्मीद मत रखो। मनसा, मनसा का मतलब होता है मन की इच्छा। आशा मनसा, सकल त्यागी के, सकल का मतलब यहाँ होता है समूचा, चेहरा वाला शकल नहीं, वो ऐसे लिखाता है, स आधा क ल, सकल, शक्ल इसको कहते हैं, इसको शक्ल पढ़ते हैं और इसको कहते हैं सकल। सकल का मतलब होता है समूचा। आशा मनसा सकल त्यागी के, आशा मनसा को पूर्णतः क्या करो, त्याग दो। आशा मनसा सकल त्यागी के, जगते रहे निराशा। आशा मनसा को पूर्ण रूप से त्याग दो और संसार से क्या रहो, निराश रहो। संसार से कोई उम्मीद मत रखो, क्योंकि संसार में हर व्यक्ति तुम्हारी उम्मीदों और आशाओं पर खरा उतरेगा, ये जरूरी नहीं है, इसलिए उम्मीदें मत रखो। चलिए, काम क्रोध, काम का मतलब होता है बुरी इच्छाएं और क्रोध का अर्थ होता है गुस्सा। काम क्रोध, ठीक है, इधर से देख सकते हैं, काम क्रोध जेहि परसे नाही। कवि कहते हैं कि काम क्रोध जिस व्यक्ति को स्पर्श नहीं कर सकता, यानी बुरी इच्छाएं और गुस्सा जिस व्यक्ति को छू नहीं सकता, परसे नाही, परसने मैंने स्पर्श करना, काम क्रोध जेहि परसे नाही, तेहि घट, तेहि घट का मतलब होता है उसी के घट में, उसी के हृदय में। काम क्रोध जेहि परसे नाही, तेहि घट, घट मतलब उसी के हृदय में, ब्रह्म निवासा, उसी के हृदय में ब्रह्म, ब्रह्म अर्थात ईश्वर का निवास होता है। आगे जब हम क्वेश्चन डील करवाएंगे तो आप देखिएगा कि क्वेश्चन पूछेगा कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है, तो कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है, उस व्यक्ति के हृदय में है जिस व्यक्ति का हृदय काम क्रोध जैसी बुराइयों से क्या है, मुक्त है। तो कवि कहते हैं काम क्रोध जेहि परसे नाही, काम क्रोध जिस व्यक्ति को छू नहीं सकती, स्पर्श नहीं कर सकती, उसी के घट में, उसी के हृदय में किसका निवास है, ब्रह्म का निवास है, उसी के हृदय में ईश्वर का निवास है। चलिए नेक्स्ट है, अगली दो पंक्तियां देख लेते हैं इसको। गुरु कृपा जेहि नर पै किन्ही, कवि कहते हैं कि गुरु की कृपा, गुरु का आशीर्वाद
जिस नर या जिस व्यक्ति पर हो जाता है। गुरु कृपा जही नर पर किन्हीं, जिस व्यक्ति का पर गुरु का आशीर्वाद हो जाता है, जिस व्यक्ति पर गुरु की कृपा हो जाती है, तिन्हीं यह जुक्ति पिछानी, वह व्यक्ति संसार में सभी से आगे निकल जाता है, पूरी दुनिया उससे पीछे हो जाती है। पिछानी का मतलब होता है पहचानना, और वह व्यक्ति दुनिया में अलग पहचान बनाता है, वह व्यक्ति अलग तरह से पहचाना जाता है। इसीलिए अगर जीवन में कुछ करना है तो सबसे पहले, फिर पहले पद में भी हमने देखा था कि गुरु की कृपा से ही बहुत कुछ हो रहा था, और यहाँ भी, इसलिए गुरु बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए गुरु के विषय में कबीर ने कहा भी है, कबीर ने कहा है कि 7 समुद्र की मसी करो, लेखनी सब बन राय, धरती सब कागज करो, गुरु गुण लिखा न जाए। ठीक है, यानी 7 समुद्र की स्याही बना दो, जितने भी जंगल हैं सबकी लकड़ियों का कलम बना दो, और पूरी धरती को कागज में परिवर्तित कर दो। इसके बावजूद भी अगर गुरु के गुणों को लिखा जाए तो गुण खत्म नहीं होगा। गुरु जो है गुणों की खान होता है, कबीर के अनुसार। चलिए, हम बताए भी थे कल के पिछले जो क्लास पहला दिन इंट्रोडक्शन था उसमें बताए थे, कबीर साहब और गुरु नानक में बहुत कुछ मेल खाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। नानक लीन भयो, लीन होना का मतलब होता है डूबना या मग्न हो जाना, दोनों मतलब। लीन होना का मतलब डूबना या मग्न हो जाना। नानक लीन भयो, नानक डूब गए हैं या नानक मग्न हो गए हैं। गोविंद सो, गोविंद का मतलब ईश्वर, गोविंद का मतलब ईश्वर। नानक लीन भयो गोविंद सो, नानक जो है गोविंद में अर्थात ईश्वर में इस प्रकार से लीन हो गए हैं, ज्यों पानी संग पानी, जैसे पानी पानी में लीन हो जाता है। पानी अगर 2 स्थानों का पानी उठा ले हम, 2 जिलों का या 2 राज्यों का पानी उठा ले हम और दोनों को एक साथ मिला दें तो क्या अंतर पता लगेगा? उसी प्रकार गुरु नानक और ईश्वर दोनों आपस में इस तरह से अंतर संबंधित हो गए हैं, दोनों इस तरह से घुल मिल गए हैं कि गुरु नानक को पता ही नहीं चल रहा है कि हम में गुरु है या गुरु में मतलब ईश्वर, गुरु ने ईश्वर, हम में ईश्वर है या ईश्वर में हम हैं। ठीक है, इस बात का पता उनको चल पा नहीं रहा है। ये था आपका कविता का भावार्थ। नेक्स्ट जो आपका वीडियो होगा वो होगा आपका प्रश्नोत्तर का। जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपके पाठ्य पुस्तक में उसको हम डील कर लेंगे, और उसके बाद लगातार इसी तरह का आपका कंटिन्यू क्लास चलता रहेगा। और संडे का जो क्लास होगा, रविवार को आपका निबंध का क्लास चलेगा। ठीक है, निबंध का क्लास चलेगा, और जरूर से जरूर निबंध में सारे बच्चे जुड़ सकते हैं, 10th के भी 12th के भी, और ये क्रम आगे जारी रहेगा। और आगे चलकर जो है 12th की कक्षाएं भी हिंदी की शुरू की जाएंगी। इसीलिए अगर आपके भाई बंधु या कोई सीनियर होंगे तो उनको फॉरवर्ड करें, बता दें कुछ दिनों में। ठीक है, तो आज का यहीं समाप्त किया जाता है क्लास। जय हिंद।